रिंगनी में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित्र सुनकर भावुक हुए श्रोता। ग्राम पंचायत रिंगनी में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जरवे से पधारे कथावाचका पूजा शुक्ला ने भागवत कथा के अंतिम दिन कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। इसमें उषा चरित्र, निग्र चरित्र, वासुदेव नारद संवाद, सुदामा प्रसंग, परीक्षित मोक्ष की कथा का बड़ा ही रोचक अंदाज में वर्णन किया। कथा के दौरान शुक्ला जी ने श्रोताओं को भागवत कथा को अपने जीवन में उतारने की अपील की। साथ ही सुदामा चरित्र के माध्यम से श्रोताओं को श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल पेश की, समाज को समानता का संदेश दिया। इसी कड़ी में शुक्ला जी ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीवों का उद्धार हो जाता है। इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। अंतिम दिन सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णतया प्रदान करते हुए विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने 7 दिन की कथा का सारांश बताते हुए कहा, जीवन कई योनियों के बाद मिलता है, इसे कैसे जीना चाहिए के बारे में उपस्थित भक्तों को समझाया। सुदामा चरित्र को विस्तार से सुनाते हुए श्री कृष्ण सुदामा को निश्चल मित्रता का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे बिना याचना के कृष्ण ने गरीब सुदामा की स्थिति को सुधारा। सुदामा की मनमोहक झांकियों का चित्रण किया, जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर उठा। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। आज बड़े शुभ पावन की बेला में सुदामा चरित्र की जो पावन कथा है, बड़े आनंद के साथ श्री पूजा शुक्ला दीदी ने हम श्रोताओं को बड़े आनंदित किए। हम सब मिल करके उस आनंद उत्सव का ज्ञान भाव से, भक्ति भाव से श्रवण किए और हम सब मिल करके उस भक्ति भाव में मिलजुल करके ज्ञान भक्ति धारा में बहते हुए ज्ञान की गंगा में स्नान किए। हम सभी भाई बंधु, बड़े भैया भक्तालाल, दिलहरण कश्यप, टेकूराम कश्यप, छोटे लाल कश्यप, रविंद्र कुमार कश्यप और जो हर प्रसाद कश्यप, सभी परिवार के द्वारा एवं समस्त कश्यप परिवार के द्वारा हम सभी मिल करके इस यज्ञ को कार्य में सम्मिलित होकर के इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए और आज समापन की और 7वें दिवस में आज हम अपने विराम देते हुए इस कार्य में सम्मिलित होकर के हम सभी जन श्री राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति में माला अर्पण करते हुए, राधा कृष्ण में माला अर्पण करते हुए, प्रेम भक्ति भाव से चरण स्पर्श करते हुए हम शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को धन्य मानते हुए इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति धारा बहाते हुए गंगा स्नान कर रहे हैं। और हमारे गाँव में सभी भाई बंधु मिल करके इस गंगा में समाहित होकर के स्नान कर रहे हैं। सभी भक्तजन, ज्ञानी जन, पुरुष मिल करके, दूर दराज से आवे संत समाज, माता बहनें मिल करके इसमें बहुत जनसंख्या में सम्मिलित होकर के इसमें भी भागीदार बने और अपने जीवन को धन्य समझते हुए श्री भागवत कथा में आनंद का अनुभव करते हुए, ज्ञान की भक्ति धारा में बहते हुए हम उसमें अपने जीवन को समर्पण भाव से भगवान के चरण में समर्पण करते हुए सबका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पत्रकार जी मेलाराम जी अध्यक्ष जो हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम भी सम्मिलित किया गया, जिसमें हम सब मिल करके बड़े आनंद उत्सव के साथ सहभागी बने और सब हमारे सह परिवार के द्वारा सब कार्य संपन्न हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम आशा करते हैं, इस विश्वास के साथ आशा करते हैं हमारे कार्य में सभी भाई बंधु मिल करके संयोजन के द्वारा कार्य संपन्न हुआ और आज यही के साथ हम इस शुभ मंगल कामना को आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चरण वंदना करते हैं। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय।